मुल्क की वनडे सीरीज का फाइनल टाकरा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने। टॉस जीतकर पाकिस्तान की बैटिंग। पाकिस्तान की पहली विकेट 16 रन पर गिर गई। फखर जमान 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सऊद शकील 8 रन बनाकर चलते बने। बाबर आजम ने वनडे क्रिकेट में 6000 रन मुकम्मल करके हाशिम आमला का रिकॉर्ड बराबर किया। बाबर ने तेज तरीन 6000 रन बनाने में कोहली को भी पीछे छोड़ दिया। मोहम्मद रिजवान कहते हैं आज का दिन नया है, ट्रॉफी अपने नाम करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की फातेह टीम को कितनी रकम मिलेगी? आईसीसी ने ऐलान कर दिया, ट्रॉफी जीतने वाली टीम को 22,40,000 डॉलर मिलेंगे। रनर अप को 11,20,000 डॉलर दिए जाएंगे। आईसीसी की मजमूई इनामी रकम में गुज़िश्ता एडिशन से 53% इजाफा किया गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में होगी। हरनाई में कोयले की कान में काम करने वाले मजदूरों की गाड़ी के करीब धमाका। 11 अफराद जहां बहक 15 जख्मी हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का धमाके पर इजहार अफसोस। जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा निहत्थे और मासूम शहरियों की जानो माल को नुकसान पहुंचाने वाले दरिंदों को बहुत सख्त कीमत अदा करनी पड़ेगी। सदर मुमलिकत की भी मजम्मत। जहां बहक होने वालों के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे तक कोशिशें जारी रखने के आज़म का इरादा। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद यहया की वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाकिस्तान में जारी अहम काम को सराहा। पायदार तरक्की और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग एक अहम जुज़ है। उम्मीद है तरक्की याफ्ता ममालिक इस सिलसिले में अपने वादों को पूरा करेंगे। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की जानिब बढ़ते कदम। आर्मी चीफ और आला हुकूमती ओहदेदारान का SIFC के ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने स्मार्ट एग्री फॉर्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह किया। दौरे के दौरान शुरका को ज़रई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़रई मशीनरी का मुआयना भी कराया गया। आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब का ज़रई शोबे की तरक्की के लिए GPI की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। ज़राअत के शोबे को तरक्की की जानिब ले जा रहे हैं। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत के ताउन को सराहते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का तकरीब से खिताब। बोले अवामी मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएंगे। सरदारों की तरह आम आदमी के बच्चों को आगे बढ़ने के मौके दिए जाएंगे। I will discharge my duties and perform my functions honestly. सुप्रीम कोर्ट में 6 नए मुस्तकिल जजेस और एक कायम मकाम जज ने हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब पहली बार लॉन में हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने हलफ लिया। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, वकला, जजेस के अहले खाना की तकरीब में शिरकत। उधर कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने भी हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोनी ने हलफ लिया। जस्टिस सरफराज डोगर ने भी बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हलफ उठाया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर से हलफ लिया। जब कुछ गलत किया ही नहीं तो अपने खिलाफ रेफरेंस का डर कैसा? कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया, सुना है आजकल आप काम नहीं कर रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट चेक कर लें, सबसे ज़्यादा केस किसने निपटाए। सहाफ़ी ने सवाल किया, सुना है आपके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है। जस्टिस मंसूर ने जवाब दिया, रेफरेंस जब आएगा तब की तब देखी जाएगी, किसी से कोई ज़ाती अनाद या इख्तलाफ नहीं। तमाम जजेस के साथ मुलाकातें होती हैं और इकट्ठे चाय भी पीते हैं।
सेनेट में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का बिल मंजूर कर लिया गया। वजीर कानून आजम नजीर तारण ने बिल पेश किया। कहा, इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बिल में सजाएं बढ़ा रहे हैं। कश्ती डूबने के हादसात हुए जिससे हमारा इमेज खराब हुआ। वजीर कानून ने बताया, अंडर एज गर्ल्स की स्मगलिंग का बड़ा संगीन मसला है। हमारे साइड से सीनियर मौजूद हैं आईटी के हवाले से। हाँ, मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात। शेर अफजल मरवत ने ऐवान में पार्टी से सवाल पूछ लिया। कहा, बताया जाए मुझे क्यों निकाला। हुकूमती अरकान ने भी साथ दिया। जालिमों जवाब दो, मरवत का हिसाब दो, मरवत को क्यों निकाला के नारे लग गए। Consider the Pakistan-specific reference in the Indo-US joint statement of 13 February 2025 as one-sided, misleading, and contrary to diplomatic norms. We are surprised that the reference has been added to the joint statement, notwithstanding Pakistan's counter-terrorism cooperation with the United States. भारत को जदीद टेक्नोलॉजीज की मुंतकली पर पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अमरीका के इस इक़दाम से जनूबी एशिया के अमन व अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, भारत अवामी हुकूक की पामाली का जवाब देने में नाकाम रहा। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस है। दहशत गर्दी से मुतासरा मुल्क के तौर पर पाकिस्तान दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ का ख़्वाह है। पाकिस्तान दहशत गर्दी से निमटने के लिए पुरअज़्म है। ट्रांसपोर्टर्स के वफ्द की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। शहर में ट्रांसपोर्ट के शोबे को दरपेश मसाइल के हल पर तबादला ख्याल किया गया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने शुल्का को हुकूमत की जानिब से 1 घंटा इजाफी वक्त देने के फैसले से मुतालिक आगाह किया। कहा कि अब बड़ी गाड़ियाँ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिल हो सकती हैं। सेवन इंडस हाईवे सिंध के करीब 2 तेज़ रफ्तार कारों में तसादुम। मारूफ मनक़बतो नात खां, ख्वाजा अली काजिम, जैन तुराबी और अली जान समेत 5 अफराद जाँ बहक। हादसे का शिकार अफराद सेवन से कराची आ रहे थे। जाँ बहक 5 अफराद में से 2 का ताल्लुक कराची, 2 का स्कर्दू और 1 का सक्खर से था। मुल्क भर में चीनी बहुत, मगर कीमतें फिर भी आसमान पर। चीनी का मजमूई स्टॉक 47,99,000 मैट्रिक टन तक पहुंच गया। दस्तावेजात के मुताबिक रवां सीजन चीनी की पैदावार 38,48,000 मैट्रिक टन तक हुई। शुगर मिल्स के पास 30,98,000 टन का स्टॉक मौजूद है। यंग क्रिकेटर्स बने पीसीबी के मेहमान। चेयरमैन मोहसिन नकवी की दावत पर नौजवान खिलाड़ी कराची के मुकामी होटल पहुंचे। नया नाजिमाबाद क्रिकेट ग्राउंड पर खेलने वाले 15 से ज़ायद यंग प्लेयर्स को प्रोटोकॉल में होटल लाया गया। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन शाफिदी और दीगर खिलाड़ियों के साथ वक्त गुजारा और गपशप की, तस्वीरें और सेल्फियां बनाई। यंग क्रिकेटर्स ने कौमी खिलाड़ियों से मुलाकात कराने पर चेयरमैन पीसीबी का शुक्रिया अदा किया। सैमुल की सीरीज के फाइनल और चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कराची में कौमी एलीट मैन और 5वीं एलीट वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के मुकाबले हतमी मरहले में दाखिल। मर्द और खातीन बॉक्सर्स के मुख्तलिफ वेट कैटेगरी में मुकाबले जारी। मुकाबलों में मैदान मारने वाले खिलाड़ी फाइनल में 2-2 हाथ करेंगे। से भारतीय फौज का आईडीज लगाने का रुझान तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। अब तक 54 आईडीज के वाकयात लाइन ऑफ कंट्रोल के इस बार रिपोर्ट हुए हैं। इन वाकयात में मुतअद्दिद बेगुनाह जानों का ज़िया भी हुआ है।
लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की तकरीबी कार्रवाइयाँ बेनकाब हो गई। निहत्ते शहरियों पर मिला इश्तियाल फायरिंग और भारतीय तकरीबी सरगर्मियों की एक तारीख है। वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर वक़ार अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बताया भारतीय IEDs धमाकों से मुतादिद मासूम शहरी शहीद और जख्मी हो चुके हैं। IEDs हथियार और मनशियात की नकलो हमल बाग बटल और दीगर इलाकों में की जा रही है। 2016 के बाद LOC पर IEDs लगने के 54 वाक़यात सामने आए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस आमद पर कश्मीरी और सिख बरादरी सरापा एहतजाज। आज़ाद वतन खालिस्तान के हक में नारे लगा दिए। मुजाहिरीन ने कश्मीर और खालिस्तान के झंडे और बैनर्स उठा रखे थे। सिख कम्युनिटी की बड़ी तादाद मुजाहिरे में शरीक हुई। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में आग के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। पॉलिसाडीज में राख का मलबा पानी में शामिल हो गया। शाहराहों पर कीचड़ का सैलाब। हुकाम ने वार्निंग जारी कर दी, लोगों को घरों पर रहने की हिदायत। हुकाम के मुताबिक आग से बर्बाद होने वाले पूरे इलाके को शदीद बारिशों से खतरा है। पेरू में 103 जोड़ों की इज्तिमाई शादी। मेहमानों की ज़ियाफ़त का भी शानदार एहतमाम किया गया। मौसीकी का तड़का लगा, रक्स भी हुआ। दुल्हा दुल्हन को तोहफ़े दिए गए। नई शादीशुदा जोड़ों ने खुशी का इजहार किया। और हॉरर थ्रिलर फिल्मों के शौकीन खुश हो जाएं, दिल दहलाने के लिए एक और शाहकार आ रहा है। फिल्म अंटिल डॉन का ट्रेलर जारी कर दिया गया, जो 25 अप्रैल को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।